क्या हर फैसले के लिए अदालत जाना जरूरी है? यह सवाल केंद्र सरकार की तरफ से पूछा गया है और इसमें क्या कहा गया है, अब ये सवाल क्यों बीच में आया, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दरअसल आप तक एक मामला पहुंचा होगा, हमने भी कई वीडियोस उस पर बनाए हैं और आपको बताने की कोशिश की उस मामले को लेकर। दरअसल तमिलनाडु से एक विवाद शुरू होता है सरकार और राज्यपाल के बीच में, बिल्स को लेकर, विधेयकों को लेकर। आरोप लगाया जाता है सरकार की तरफ से कि हम जो बिल लेकर आते हैं वो राज्यपाल अपने पास रखकर बैठ जाते हैं, पास ही नहीं हो पाते हैं वो बिल। इसके बाद कोर्ट में मामला ये पहुंचता है और कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है उसके बाद जो तमिलनाडु सरकार होती है वो अपना पक्ष रखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है? इस फैसले में यह कहा गया था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति जो हैं वो 3 महीने के भीतर उन्हें फैसला लेना होगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, यानी कि बिल जो है वो जल्दी जल्दी पास होने लगेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ये फैसला आ जाता है। लेकिन अब सरकार की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी कि हर समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जाए, ये जरूरी नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता, वो पेश हुए और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर हो रही सुनवाई के दौरान उन्होंने तर्क देने का काम किया। उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ मुद्दों पर मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति से बातचीत होनी चाहिए। अब सरकार की तरफ से कोर्ट में इस बात को कहा गया कि हर मामले में न्यायिक समाधान जरूरी नहीं है, राजनीतिक समाधान भी इसका निकाला जा सकता है, यानी कि आपसी बातचीत हो, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से बातचीत कर लें, प्रधानमंत्री से बातचीत कर लें और कह दें कि भैया ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं, बिल यहां पर अटका हुआ है, इस पर आप कुछ करिए, ये होना चाहिए। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अप्रैल में विधेयकों को पारित करने की समय सीमा जब तय की गई थी उसको लेकर ये बातचीत चल रही थी और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोर्ट से कुछ सवाल किए थे। वो 14 सवाल थे कि आखिर ये समय सीमा क्यों तय की जा रही, क्या ये समय सीमा तय की जा सकती है? तमाम ऐसे सवाल जो हैं वो राष्ट्रपति की तरफ से किए गए थे। दरअसल तमिलनाडु, केरल और पंजाब जैसे कुछ जो गैर भाजपा राज्य हैं, यानी कि जहां पर भाजपा सरकार नहीं है, उन्होंने आरोप लगाए थे कि विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल की तरफ से जानबूझकर रोका जाता है और काफी लंबे समय तक वो अपने पास रखकर बैठते हैं। तमिलनाडु सरकार की तरफ से राज्यपाल RN रवि के बीच तकरार सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची थी और ये पूरा मामला तभी सबके सामने आता है और तभी जो है केंद्र सरकार से सवाल किए जाते हैं, फिर जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फैसला आता है कि भाई 3 महीने के अंदर जो राज्यपाल हैं या फिर राष्ट्रपति हैं उन्हें समय सीमा जो तय कर दी जाती है कि इस बिल को आप पास करिए 3 महीने के अंदर। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद अनुच्छेद 143 के तहत जो अधिकार मिला है उसका इस्तेमाल करते हुए कोर्ट से रेफरेंस राष्ट्रपति की तरफ से मांगा गया था और इस पर सुनवाई से के लिए गठित पीठ के सामने जनरल तुषार मेहता ने तर्क देते हुए कहा कि अगर कुछ राज्यपाल विधेयकों पर अड़े भी हुए हैं तो न्यायिक समाधान की जगह राजनीतिक समाधान हो सकता है, बातचीत के जरिए इस बात का समाधान किया जा सकता है और इसी को प्राथमिकता जो है वो दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे समाधान हो भी रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर अनुरोध करते हैं, राष्ट्रपति से भी मिलते हैं, कहते हैं कि विधेयक बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं और कृपया आप राज्यपाल जी से बात कर लीजिए और इसका समाधान निकलवाइए। ये मुद्दे टेलीफोन तक पर भी सुलझाए जा सकते हैं, ये कोर्ट में कहा गया है, लेकिन इससे अदालतों को समय सीमा तय करने का अधिकार नहीं मिल जाता, यानी कि सरकार ने इस बात को मना किया कि कोर्ट इस पर कोई भी समय सीमा तय नहीं कर सकता है, ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कहा गया है। अब ये जो पूरी तकरार है ये चल रही है, खासकर जैसे कि मैंने बताया कि गैर भाजपा जो राज्य हैं वो बेहद चिंतित हैं कि राज्यपाल उनके बिल्स को अटका देते हैं, ये आरोप उन पर लगातार लगाए जाते हैं और हमने देखा कि तमिलनाडु में तो बहुत ज्यादा भाषा का विवाद भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें वहां पर भी चल रही हैं, राज्यपाल के ऊपर कई आरोप सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, वहां पर पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। तो ये एक जरूरी मुद्दा यहाँ पर हुआ कोर्ट में और आप तक पहुंचाया। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।